नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स बिजनेट पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पिछले वीडियो में जितने भी हमने बनाए हैं कि हम आप तक खेल के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी जल्दी से जल्दी पहुंचाते हैं और अलग अलग तरह की जानकारी पहुंचाते हैं। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा था कि वो 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरे इंडिया में 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, इंडिया के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बनाने वाले हैं। तो आज जो है वो मिनिस्ट्री से इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन आ गई है। यानी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बताई गई है कि कौन कर सकता है, कौन खेलो इंडिया सेंटर बना सकता है, किस तरह बना सकता है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उनको ग्रांट पैसा कितना मिलेगा, उनका ऑडिट कैसे होगा, किस हेतु से ये बना गया है, और सारी डिटेल्स जो हैं दोस्तों इस गाइडलाइन में दी गई हैं। तो अगर आप खेलो इंडिया सेंटर बनाना चाहते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना होगा एंड तक। और उसके पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारा चैनल स्पोर्ट्स बिजनेट सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे जो हमारे वीडियोस हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि जो गाइडलाइन आई है, इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन, वो क्या है। तो दोस्तों ये है वो कॉपी जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स से आई है, और इसमें सारी डिटेल्स बताई गई हैं। तो जो पहला पार्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये खेलो इंडिया सेंटर्स क्यों बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों वो इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि ग्रास रूट लेवल पे एक लो कॉस्ट इफ़ेक्टिव स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मैकेनिज़्म बने हमारे देश में। और वो जब बनती है तब हमारे देश का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और दोस्तों इसके साथ दूसरी जो बात है कि हमारे जो चैम्पियन एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी मौका मिले, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले, जॉब अपॉर्चुनिटी मिले इन खेलो इंडिया सेंटर्स में काम करने के लिए, ताकि वो भी अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो वहाँ पे जो ट्रेनिंग करने आएंगे बच्चे, वो उनको दे पाए। तो ऐसी दो चीज़ों को मिलाकर ये सोचा गया है कि खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए जाएंगे। दोस्तों दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स बनेंगे और ये 4 साल की अवधि में बनेंगे। ठीक है। और जो स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है, जो स्पोर्ट्स खेले जाएंगे इन 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स में, वो है आर्चरी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, साइकिलिंग, फेंसिंग, हॉकी, जूडो, रोइंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग। ठीक है। और फुटबॉल और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑल्सो जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें क्रिकेट इंक्लूड नहीं किया गया है और दूसरे भी स्पोर्ट्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों सिर्फ ये 14 स्पोर्ट्स और फुटबॉल और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स भी अभी इंक्लूड किया गया है। तो सिर्फ उन स्पोर्ट्स के लिए ये खेलो इंडिया सेंटर्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है वो कि ये है कि इन सेंटर्स को पैसे दिए जाएंगे और वो पैसे वहाँ पे जो चैम्पियंस होंगे, एथलीट जो वहाँ पे काम करेंगे, पास्ट चैम्पियन एथलीट्स, उनके लिए होगा, सपोर्ट स्टाफ के लिए होगा, इक्विपमेंट परचेज़ करने के लिए होगा, किट्स के लिए होगा, कंज्यूमेबल के लिए होगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए सरकार की तरफ से वहाँ पे ग्रांट भी दी जाएगी। दोस्तों चौथे पॉइंट पे आते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फ़र्स्ट फेज़ में जो है वो 100 खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए जाएंगे दोस्तों। और ये इस फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल 2000 मार्च माफ़ कीजिए मार्च 2021 तक 100 खेलो इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे। और वो कहाँ कहाँ पे बनाए जाएंगे, वो होंगे जम्मू और कश्मीर,
लद्दाख, अंडमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इन सारी जगहों पे ही 100 खेलो इंडिया सेंटर माफ़ कीजिए, मार्च 2021 तक बनाए जाएंगे। तो दोस्तों ये जो चार चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि क्यों बनाए जा रहे हैं, कहाँ पे बनाए जाएंगे, कौन से स्पोर्ट्स खेले जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों आते हैं अब जो एक्चुअल गाइडलाइन उन्होंने दी है उस पे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका मकसद क्या है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका मकसद क्या है। उसका मकसद एक है कि जो ग्रास रूट पे है वहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग मिले एथलीट्स को, और जो हमारे पास चैम्पियंस हैं उनको एक अच्छा बिजनेस और काम का मौका मिले। तो अब एलिजिबल कौन कौन होगा, कौन बना सकता है खेलो इंडिया सेंटर्स? तो जो एग्जिस्टिंग साई के सेंटर्स हैं वो भी खेलो इंडिया सेंटर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात है। बट वो जो ऑप्शन है वो उनको दिया गया है कि अगर वो चाहते हैं तो बना सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं भी बना सकते हैं। तो उनको वो ऑप्शन दिया गया है। दूसरी जो बात है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि पास्ट चैम्पियन एथलीट ये खेलो इंडिया सेंटर बना सकता है। वही पार्ट जो पास्ट चैम्पियन एथलीट का लिखा गया है, वो लिखा गया है कि पास्ट चैम्पियन एथलीट्स विल बी eligible to avail financial assistance for only one sport discipline to which the past champion athlete belongs to। तो उसको जो पास्ट चैम्पियन एथलीट होगा उसको सिर्फ एक ही स्पोर्ट डिसिप्लिन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो एक हो गया कि जो साई के सेंटर्स हैं वो बना सकते हैं खेलो इंडिया सेंटर्स। दूसरा जो है वो पास्ट चैम्पियन एथलीट्स बना सकते हैं। तीसरा जो है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑलरेडी स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि एकेडमीज़ हो गए, नहीं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कम से कम 5 साल से स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी खेलो इंडिया सेंटर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए 5 साल का जो है वो एग्जम्पशन भी मिल सकता है केस बाय केस बेसिस पे। अब जो एलिजिबल स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है वो तो जैसे मैंने आपको बताया कि 14 डिसिप्लिन है और फुटबॉल को भी अभी इंक्लूड किया गया है, तो वो उस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं मिनिमम नंबर ऑफ़ ट्रेनीज़, कितने ट्रेनीज़ होने चाहिए। तो खेलो इंडिया सेंटर्स में कम से कम मिनिमम 30 रेगुलर ट्रेनी होने चाहिए, तो ही वो क्वालिफाई करेगा खेलो इंडिया सेंटर बनाने को। अब जो खेलो इंडिया सेंटर बनाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी स्पोर्ट के लिए जो फील्ड फैसिलिटीज़ जो भी लगेगा वो उनको वहाँ पे मुहैया कराना पड़ेगा। अब आते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस पे कि गवर्नमेंट कितना पैसा देगी। तो जो एग्जिस्टिंग साई के सेंटर्स हैं उसको खेलो इंडिया सेंटर में कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट 5 लाख रुपया देगी हर एक स्पोर्ट के लिए। तो अगर कोई सेंटर में 3 स्पोर्ट खेले जाते हैं तो 15 लाख देगी, कोई में 4 खेले जाते हैं तो 20 लाख देगी। और ये जो पैसा देगी और वो एनुअल ग्रांट होगा, यानी हर एक साल में मिलेगा। वो वहाँ के जो पास्ट चैम्पियन होंगे उनके पगार में इस्तेमाल होगा, सपोर्ट स्टाफ के पगार में इस्तेमाल होगा और इन चीज़ों के लिए। अगर आप नया खेलो इंडिया सेंटर बनाते हैं तो आपको वन टाइम ग्रांट ऑफ 5 लाख पर डिसिप्लिन दिया जाएगा। तो अगर आपका प्रपोज़ल जो है वो चुना जाता है नया खेलो इंडिया सेंटर बनाने को, तो आपको एक बार के लिए पहले 5 लाख रुपया दिया जाएगा आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स किट, ये सब चीज़ खरीदने को। आपको उसके बाद रिकरिंग एनुअल ग्रांट भी मिलेगा 5 लाख रुपए का हर एक स्पोर्ट डिसिप्लिन के लिए, लेकिन मिनिमम सिर्फ 3 स्पोर्ट डिसिप्लिन हो सकता है इसमें।
ठीक है, नए खेलो इंडिया सेंटर में ये है कि सिर्फ 3 स्पोर्ट डिसिप्लिन के लिए ही आपको रिकरिंग 5 मिलेगा। साई के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे ये कंडीशन नहीं है। और इसके अलावा आपको जो वहाँ पे ट्रेनीज़ आएंगे उनके आधार कार्ड नंबर और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उसकी सारी डिटेल्स भी आपको भेजनी पड़ेगी। मैं आगे बताता हूँ। वहाँ पे आपको उन सारे ट्रेनीज़ को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो ये जो चीज़ है वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी स्पोर्ट्स अथॉरिटी डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करेगी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो वो खुद भी कर सकती है या वो किसी एजेंसी को भी नियुक्त कर सकती है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने को। तो अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा खेलो इंडिया सेंटर्स का? तो जो खेलो इंडिया सेंटर्स हैं, सिलेक्शन ऑफ द ग्रांटी विल बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में खेलो इंडिया सेंटर बनाने के लिए एलिजिबल कौन है। और उनको एप्लीकेशंस कहाँ से मिलेगी? तो उनको जो एप्लीकेशन मिलेगी वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू मिलेगी। तो आपको अपनी एप्लीकेशन आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सबमिट करनी है। उसके बाद एक प्रोसेस है कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो एक प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी है वो बिठाई गई है जो हर एक प्रपोजल को शॉर्टलिस्ट करेगी। यहाँ पे जनरल कंडीशंस दिए गए हैं दोस्तों खेलो इंडिया सेंटर्स के लिए कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा स्टेट गवर्नमेंट और जो नया खेलो इंडिया सेंटर बनाता है उसके बीच। जो एथलीट्स हैं, रेशियो ऑफ एथलीट्स, तो वहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जितने मेल एथलीट्स हैं और फीमेल एथलीट्स हैं वो इक्वल नंबर में होने चाहिए। दोस्तों ये जो पॉइंट है नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप खेलो इंडिया सेंटर में पास्ट चैम्पियन हैं तो आपको साई के NSRS खेलो इंडिया ये जो लिंक दी गई है वहाँ पे आपको रजिस्टर पहले करना पड़ेगा। ठीक है। अब दोस्तों जो आपको ग्रांट तो जो है या गवर्नमेंट जो है वो तो पैसे देगी, लेकिन उसको छोड़ के आप भी वहाँ पे फ़ीस चार्ज कर सकते हैं वहाँ के ट्रेनीज़ को। तो ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट आपको दे रही है तो आप फ़ीस चार्ज नहीं कर सकते। आप जितनी फ़ीस मुनासिब समझें वहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ब्रांडिंग करना पड़ेगा, यानी आपको जो पोस्टर्स हैं वो सारे लगाने पड़ेंगे कि ये खेलो इंडिया सेंटर है। अब मैनेजमेंट किस तरह होगा? तो जो मैनेजमेंट होगा, ये बार बार जो मैं दोहरा रहा हूँ कि मैनेजमेंट में पास्ट चैम्पियन का रहना बहुत ज़रूरी है। अगर साई का भी सेंटर है, अगर ऑर्गेनाइजेशन भी जो एकेडमी है वो है, अगर पास्ट चैम्पियन खुद भी चलाता है, तो मैनेजमेंट ऑफ ईच खेलो इंडिया सेंटर विल बी डन बाय रिस्पेक्टिव पास्ट चैम्पियन एथलीट। ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है। स्कीम का जो पीरियड है कि कितने साल तक आपको पैसा मिलेगा, ये जो है, तो खेलो इंडिया सेंटर वुड बी सैंक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो आपको 4 साल तक स्टेट से ग्रांट इसके लिए मिलेगी। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे होगा, जो वो चैम्पियन पास्ट चैम्पियन होगा वहाँ पे करेगा, बट उसके लिए साई जो प्रोटोकॉल्स देगी उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। टैलेंट डेवलपमेंट जो है वो भी, उसके लिए भी साई आपको गाइडलाइंस देगी हर एक खेलो इंडिया सेंटर को। हाई परफॉर्मेंस मैनेजर कैसे होने चाहिए, टेस्ट प्रोटोकॉल्स क्या होने चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में। तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट के बारे में साई ने ये बहुत ध्यान रखा है कि वो आपको एक प्रोसेस देगी, वो आपको बताएगी कि किस तरह से उसको मैनेज करना है। फिर ग्रांट कभी मिलेंगे, आपको पैसा कभी मिलेगा? जो जब स्टेट अप्रूव करेगी तभी आपको इस चीज़ का पैसा मिलेगा और फिर आप काम शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप खेलो इंडिया सेंटर चला सकते हैं और कोई देखने वाला है नहीं। साई जो है वो इसको मॉनिटर करेगी, इसका ऑडिट होगा साल में 2 बार,
इंस्पेक्शन होगा। और दूसरी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने बताया है कि आपको सीसीटीवी कैमरास भी वहाँ पे लगाने पड़ेंगे। जो परफॉर्मेंस है डेटा का, डेटा हर एक ट्रेनी का किस तरह परफॉर्मेंस हो रहा है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। जो फीडबैक है उनका, वो ट्रेनीज़ का और पेरेंट्स का, वो आपको देना पड़ेगा। तो आपको काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने पड़ेंगे अगर आप एक खेलो इंडिया सेंटर चला रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो एनेक्स्चर्स हैं वो सारे दिए गए हैं। एनेक्स्चर्स का मतलब ये होता है, फॉर्म्स होता है कि किन किन प्रपोजल्स के लिए किस किस क्या क्या फॉर्म लगेंगे, वो सारे एनेक्स्चर में दिए गए हैं नीचे। ये जो सारे फॉर्म हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो ये सारा जो है आपको प्रिंट आउट लेके इसका भर देना पड़ेगा। अब ये मेरे को ये आपको बताना था कि एलिजिबल कौन है। तो जो पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा दोस्तों खेलो इंडिया सेंटर में, वो उन चैम्पियंस को दिया जाएगा जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल कंपटीशन में। टीम इवेंट हो या इंडिविजुअल हो, दोनों को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। दूसरा जो है वो नेशनल गेम्स में जो मेडल विनर्स हैं टीम या इंडिविजुअल, उनको सेकंड प्रेफरेंस दिया जाएगा। थर्ड प्रेफरेंस जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल गेम्स पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, नेशनल यूनिवर्सिटी लेवल गेम्स पे मेडल विनर्स जो हैं उनको दिया जाएगा। और जो फोर्थ प्रेफरेंस है वो उनको दिया जाएगा जिन्होंने स्टेट के जो भी खेल होते हैं उनमें पार्टिसिपेट किया है या उनको रिप्रेजेंट किया है। तो ये चार प्रेफरेंसेस हैं दोस्तों। तो अगर आपने एप्लीकेशन दी है वहाँ पे एक नेशनल चैम्पियन जो है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसका प्रपोज़ल जो है वो पहले कंसिडर किया जाएगा। और दोस्तों एक लास्ट में जो बात बताना चाहता हूँ ये है कि मैक्सिमम एज लिमिट जो आपकी हो सकती है वो 40 साल की ही हो सकती है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन उसमें दिया गया है केस बाय केस बेसिस पे, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है वो वापस 14 डिसिप्लिन्स जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं। तो दोस्तों आप हमें इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे हमको लिख सकते हैं, और हम आपके उन प्रश्नों का ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वापस दोहराना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल स्पोर्ट्स बिजनेट सब्सक्राइब करें, और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। हमारे ऐप का नाम भी स्पोर्ट्स बिजनेट है। शुक्रिया दोस्तों।